नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की भूमि के बारे में या भारत के बारे में कुछ प्रारंभिक सूचनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जैसे नामकरण के बारे में, स्थिति के बारे में, क्षेत्रफल, अवस्थिति और रेखाएं, और इसके अलावा भारत की सीमाओं के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम भारत के नामकरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारत का नाम या नामकरण सबसे पहले किस प्रकार से उपजा है या आया है या उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। भारत का जो नाम के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले भारत के नामकरण में अपन बात करते हैं कि इसको जम्बूद्वीप के रूप में जानते हैं। जम्बूद्वीप जो नाम है भारत का, यह एक पौराणिक या पुराणों के अनुसार इसे मानते हैं कि पुराणों में भारत का क्या नाम हुआ करता था, तो अपन कह सकते हैं कि भारत को मुख्य रूप से जम्बूद्वीप के रूप में जान सकते हैं। यह प्रश्न बताने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का क्या नाम है पुराणों के अनुसार। उसमें ऑप्शन थे आपके पुष्कर द्वीप, एक था जम्बूद्वीप, एक था आपका शाल्मली द्वीप और एक था क्रोंच द्वीप। ये चारों ऑप्शन थे और पूछा गया था कि पुराणों के अनुसार भारत का कौन सा नाम माना जाता है। तो इसमें अत्यधिक विद्यार्थियों ने इसको पुष्कर को नाम देकर के रेट कर दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि पुष्कर एक धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो भारत में अपन कह सकते हैं कि अजमेर के आसपास में, इसलिए अपन को कह सकते हैं कि इस पुष्कर को मान लिया और कह दिया अपना राइट हो गया। इस प्रकार आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में आपको जम्बूद्वीप ही राइट करना है, न कि पुष्कर द्वीप। वापस कह रहा हूँ, पुष्कर द्वीप एक धार्मिक दृष्टि से मान सकते हैं कि वो राइट हो सकता है। और अपन पुराणों की बात करें, पुराण का मतलब ये हो गया आपकी धार्मिक दृष्टि से आप तो लगभग सभी लोग क्या करेंगे, पुष्कर होगा राइट हो रहेंगे, जो बिल्कुल क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। और आंसर क्या होना चाहिए आपका जम्बूद्वीप। दूसरे नामकरण की बात करते हैं तो आर्यावर्त। आर्यावर्त भारत का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आर्य लोग जो आए थे, उनके कारण से इनका भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त। भारतवर्ष और भारत खंड, यह नामकरण जैनियों के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके जो सुपुत्र थे राजा भरत तो नहीं है, भरत जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, उनके नामकरण पर या उनके उपदेशों के अनुसार में भारत का नाम भारतवर्ष या भारत खंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा है, सब जानते हैं अपन। क्यों हिंदुस्तान नाम पढ़ने से पहले यहाँ पर जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग एक यहाँ पर भारत में एक नदी प्रवाहित होती थी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे और धीरे धीरे क्या करने इंडस में सिंध करके इसको अपभ्रंश करते हुए पहले सिंधुस्तान कहते थे और अंततः भारत का नाम लास्ट में हिंदुस्तान कहलाने लग गया। उसके बाद में भारत जो नाम है वो राजा भारत के नाम से माना जाता, जो शकुंतला देवी है उनके सुपुत्र राजा भरत थे, उनके नाम के अनुसार भारत का नाम क्या पड़ा, भारत। और इंडिया अंततः ये दोनों नाम जो है भारत के संविधान में शामिल किए जाते हैं, या ये कह सकते हैं आधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से भारत के कौन कौन से नाम हैं, तो अपन कह सकते हैं कि भारत नाम और इंडिया नाम से भारत को संबोधित किया जाता है। या कह सकते हैं कि संविधान में भारत के क्या क्या नाम हैं, तो भारत और इंडिया दोनों। ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के अनुसार भारत के क्या नाम हैं, पहला ऑप्शन आता है आपका भारत, दूसरा आ जाता है आपका इंडिया, तीसरा आ जाता है आपका भारत खंड और चौथा आ जाता है मान लीजिए हिंदुस्तान। अब ऐसे क्वेश्चन में आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। अब इसमें आपके कूट संख्या हो जाएगी, जैसे AB,
A B C, एक हो जाएगा ऑल और एक हो जाएगा आपका ओनली डी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप गलत कर जाओगे, क्योंकि इस ऑप्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चारों नाम है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा था कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के कौन कौन से नाम माने जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कौन से होंगे, भारत और इंडिया होते हैं, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी, यानी भारत और यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न हल करने से पहले आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। यह था आपका भारत के परिचय के अंतर्गत नामकरण वाला टॉपिक था। अब अपन दूसरे टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक आएगा स्थिति। स्थिति का मतलब यह है कि जो अपना देश है वह कहाँ पर स्थित है, किस दिशा की ओर स्थित है, किसके बीच में स्थित है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत की जो स्थिति की अपन चर्चा करते हैं तो अपन विश्व रूप में अध्ययन करेंगे, और दूसरा करेंगे अपन एशिया के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि एशिया में भारत कहाँ स्थित है और विश्व में भारत कहाँ स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में। विश्व में भारत की स्थिति या कह सकते हैं एक सब वो कहेंगे कि ग्लोब में भारत किस जगह स्थित है। तो ग्लोब या विश्व के अनुसार की बात करते हैं तो भारत की स्थिति आएगी उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कैसे हैं, एक अपन सामान्य विश्व के मैप के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे ये आपका विश्व का मैप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये अंततः नीचे आ जाएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। सब जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं, इनकी अपन ने स्थिति बताई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ये जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन कहलाएगी आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी कहलाएगी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली रेखा, इसे कहेंगे अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या केंद्रीय मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, या मुख्य रूप से एक नाम और जाना जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस है, वो आपका ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। अब ये जो भूमध्य रेखा दिख रही है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र को बोलेंगे अपन दक्षिणी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा के इस साइड को बोलेंगे अपना पूर्वी क्षेत्र, और ग्रीनविच रेखा के इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे अपन पश्चिमी क्षेत्र। अब आप स्थिति को स्पष्ट देख रहे हैं, ये रहा आपका भारत देश, और यहाँ पर आ रही है अपनी नॉर्थ और ईस्ट। पूरे विश्व के अनुसार भारत की स्थिति आपको स्पष्ट दिख रही होगी, ये रही आपकी भारत की स्थिति। इसलिए मैंने कहा कि भारत किस स्थान पर स्थित है, तो या किस दिशा में स्थित है, तो विश्व के अनुसार यह स्थित है आपका उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। कैसे स्थित है ये मैंने आपको स्पष्ट करके बता रखा है। इस प्रकार विश्व में भारत की स्थिति थी उत्तर और पूर्व, इसका अपन ने पूरा एक विश्व को मैप में स्पष्ट कर लिया है। दूसरी बात कि एशिया के अनुसार भारत की स्थिति किस दिशा की ओर स्थित है वो देखें। एशिया महाद्वीप, जैसे विश्व में एशिया महाद्वीप को अपन इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये आपका एक एशिया महाद्वीप बन गया। इस एशिया महाद्वीप को अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से आएगा ये आपका। इसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि एशिया जो महाद्वीप हैं, इस एशिया महाद्वीप में जो भारत की जो स्थिति दिखाई दे रही है, एक तो दिखाई दे रही है आपकी दक्षिण में, और एक जो दिखाई देगी आपकी दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ये दक्षिण दिशा रही और ये आपकी पश्चिम दिशा। इस भाग में भारत की स्थिति मुख्य रूप से दिखाई देगी या प्रतीत होगी। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व के अनुसार भारत किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है, और एशिया के अनुसार भारत देश की स्थिति जो है आपकी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख्य रूप से स्थित मानी जाती है। अब भारत में या भारत के परिचय में जो तीसरा जो टॉपिक आएगा, क्षेत्रफल, एरिया, कि भारत का एरिया कितना है। ये अपने सामने 3 इकाइयाँ मैंने लिखी हुई हैं। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो मुख्य रूप से पहला जो इकाई आएगी आपको
वर्ग किलोमीटर में आएगी, दूसरी जो इकाई आएगी आपकी वर्ग मील में आएगी, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई आएगी मिलियन वर्ग किलोमीटर में आएगी। तीनों ही इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा सा गौर से देखें। भारत के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है मुख्य रूप से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं आपके। मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है किलोमीटर के ऊपर, इसको चाहो तो अपन ये भी लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। दोनों चीज़ एक ही रूप में मानी जाती है, या तो किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग किलोमीटर कह दिए, दोनों एक ही हैं। तो किलोमीटर के ऊपर 32,87,263 है। या दूसरी इकाई की बात करते हैं अपन, वर्ग मील की बात करते हैं तो वर्ग मील में हो जाएगी 12,69,219 वर्ग किलोमीटर। अब ये चीज़ आप सोच रहे होंगे सर अपन ने तो यही चीज़ पढ़ी है 32,87,263, ये 12,69,219 कहाँ से आए हैं? तो ये चीज़ अपन को तो मालूम होनी चाहिए कि वर्ग किलोमीटर को मुख्य रूप से वर्ग किलोमीटर में या वर्ग किलोमीटर वाली इकाई को वर्ग मील में परिवर्तन करने के लिए एक आंकड़ा है मेरे पास में 0.3861। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में परिवर्तन करने के लिए 0.3861 से अपन गुणा कर देंगे तो वह जो इकाई आएगी वो आगे आपकी वर्ग मील में आ जाएगी। मैं पर्टिकुलर भारत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मान लो आपको राजस्थान के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है मुख्य रूप से 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर में है। अब उसको भी मान लो वर्ग मील में कन्वर्ट करना है या परिवर्तित करना है तो 3,42,239 को आप 0.3861 से गुणा करोगे तो 132,139 वर्ग मील में आंसर आ जाएंगे। और यही चीज़ अपन ने यहाँ की कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में परिवर्तित करना है आपको, तो मुख्य रूप से 0.3861 से गुणा करेंगे तो 12,69,219 वर्ग मील में पूछ जाते हैं या आ जाएगा आपका। ये इकाई में इसलिए बताइए कि भारत के भूगोल में इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नई या कन्फ्यूजन करने के लिए नई इकाई के रूप में ये आंकड़ा भी दिया जा सकता है। तीसरा या तीसरी इकाई के रूप में अपन जान सकते हैं कि ये लिखा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मिलियन क्या चीज़ है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख होते हैं। अब 32,87,263 इसमें अपन 10 लाख का भाग देंगे तो लगभग कितने आंसर आ जाएंगे आपके? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये तीनों ही इकाई अति महत्वपूर्ण है, गौर करें एग्जाम के अनुसार। अब अगली चीज़ देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो मुख्य रूप से 2.4% है। यानी कि विश्व का क्षेत्रफल भारत कितना कवर करता है? तो लगभग 2.4 कवर करता है। और जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत देश में निवास करती है। अगली बात करते हैं कि पूरे विश्व का, ये तो मैंने पॉइंट के बस बता दिया। मान लो इस रूप में आंकड़ा आवे कि कितना भाग या कितने भाग वा विश्व का भारत कवर कर रहा है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 2.4 हो गया, लेकिन बटे के रूप में आएंगे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लगभग 1/46वां भाग विश्व का कौन कवर करता है? तो भारत कवर करता है। भारत देश विश्व का कितना बटा कर रहा है? 1/46वां भाग कवर करता है। अगली बात करते हैं, विश्व में भारत का 7वां स्थान है किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। प्रश्न पूछा सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो लिखा हुआ आपका 7वां स्थान। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को जब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछेंगे। 4 कोई देश दे देंगे आपको,
उनमें भारत की स्थिति बताइए, भारत कितने नंबर पे है। उससे पहले ये अपन स्पष्ट कर जाएं कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है, तो भारत से पहले वाले कौन कौन से देश हैं विश्व में। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा देश का जो नाम आता है वो आता है रूस। रूस देश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। रूस के बाद में आएगा कनाडा आएगा, तीसरे नंबर पर चीन आएगा, चौथे नंबर अमेरिका आएगा, 5 नंबर पर ब्राज़ील आएगा, छठे पर ऑस्ट्रेलिया आएगा और 7वें नंबर पर आएगा आपका भारत देश जो आता है। 7वें नंबर कितना भारत देश आता है और 8वें पर आएगा अर्जेंटीना आएगा। ये प्रमुख आपके क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रमुख 8 देश थे। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। अब इसको मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रश्न इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा वो देखें आप। जैसे मान लो प्रश्न आता है आपका अर्जेंटीना, उसके बाद आएगा आपका भारत, उसके बाद आएगा आपका चीन और उसके बाद आएगा आपका अमेरिका। अब ये प्रश्न आ गया कि दिए गए ऑप्शन को आप आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, किसके अनुसार जमाना है, क्षेत्रफल के अनुसार। अब ये प्रश्न आते हुए भी अपन हल्का सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आरोही अवरोही क्रम। सबसे पहले तो अपन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अवरोही क्रम क्या चीज़ होती है और आरोही क्रम क्या चीज़ होती है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है घटता क्रम माना जाता है। क्या माना जाता है? घटता क्रम मानते हैं। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अपन बढ़ता क्रम माना जाता है। अब इसमें ये चीज़ पता करनी है आपको। पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि या तो उल्टे क्रम से करना है या सीधे क्रम से करना है। मान लो आप सीधे क्रम से कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टिकोण से कौन सा देश आ रहा है दिए गए ऑप्शन से। आपको मालूम है रूस तो है, लेकिन रूस उसमें ऑप्शन नहीं है। रूस के बाद क्या आता है? कनाडा, वो भी ऑप्शन नहीं। सिर्फ क्या होगा? चीन ऑप्शन आ गया तो पहले नंबर पर हो गया चीन। उसके बाद आ रहा है आपका अमेरिका, ये हो गया दूसरे नंबर पर अमेरिका। तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कौन सा आ गया? भारत, ये आ गया भारत। और चौथे नंबर पर अर्जेंटीना। अब ये अपन ने सीरीज़ तैयार कर ली। अब आप आसानी से पता कर सकते हो कि आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। घटता बढ़ता क्रम तो लगा दोगे, लेकिन आरोही और अवरोही क्रम में आप समझते समय बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या चीज़ कर रहे हैं अपन। देखो, अवरोही क्रम की बात करें, घटते क्रम का मतलब ये हो गया जो सबसे बड़ा जो देश आएगा वो सबसे पहले आएगा। जैसे मान सबसे बड़ा कौन सा था? चीन, तो सबसे पहला हो गया चीन हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा आपका? अमेरिका हो गया। तीसरे नंबर पर कौन सा रहा आपका? भारत हो गया। और उसके बाद कौन सा हो गया? अर्जेंटीना। ये कौन सा हो गया आपका? अवरोही क्रम हो गया। घटता क्रम सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद घट के अमेरिका, उसके बाद घट के भारत, उसके बाद घट के अर्जेंटीना, ये घटता क्रम। और बढ़ता क्रम क्या होगा? अर्जेंटीना, भारत, अमेरिका और चीन, ये हो गया आपका बढ़ता क्रम या आरोही क्रम में माना जाता है। अब अपन क्षेत्रफल को ही एक विस्तार पूर्वक समझें अपन, जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश भारत से बड़ा है या कौन सा देश भारत से छोटा है, या कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है। ये RS वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल में 2 प्रकार से अपन देशों को अपन मुख्य रूप से स्पष्ट करेंगे। एक तो लिखा भारत से बड़े, कि जो भारत से बड़े देश हैं वो भारत से कितने गुने बड़े हैं, और लिखा भारत से छोटे, तो भारत से जो देश छोटे हैं वो कितने गुने छोटे हैं। जो प्रमुख देशों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं अपन भारत से बड़े देशों में सबसे पहले देश माना रूस। जो रूस देश हैं, प्रश्न आता है कि रूस देश भारत से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो लगभग कौन सा गुना? 5 गुना बड़ा माना जाता है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा माना जाता है रूस देश। और दूसरा कहाँ? कनाडा, अमेरिका और चीन, ये तीनों देश हैं लगभग 3 गुना बड़े भारत से माने जाते हैं। ये इनके बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अपने जो ऑथेंटिक किताबों में इन्हीं देशों का जिक्र किया गया है, तो अपन को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के अनुसार इन्हीं देशों को अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे देश भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन देशों के बारे में रूस
5 गुना बड़ा। कनाडा, अमेरिका और चीन, यह देश लगभग 3 गुने बड़े हैं। किससे बड़े हैं? भारत से बड़े हैं। अब आप बात करते हैं क्षेत्रफल में ही। भारत से छोटे देश, भारत से छोटे देश, इसमें सबसे पहला पाकिस्तान। जो पाकिस्तान जो देश है भारत से लगभग 4 गुना छोटा है। 4 गुना छोटा मतलब एक सिंपल सी बात हूँ कि जब 4 पाकिस्तान होंगे तब भारत जैसा एक देश बनेगा। 4 जब पाकिस्तान जैसे देश होंगे तो एक भारत जैसा बनेगा। फ्रांस 6 गुना छोटा लगभग। ये में लगभग है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स वाला, लगभग ये आपका आंकड़ा हो जाएगा। जर्मनी और जापान यहाँ आपके 9 गुना। ब्रिटेन भारत से लगभग 14 गुना छोटा है। अब सोच सकते हो आपके इस देश ने 200 साल राज किया अपन ने, और लगभग अपन कितना कितना छोटा आ रहा है? 14 गुना छोटा आ रहा है। लेकिन 14 ब्रिटेन हैं होंगे तो एक भारत बनेगा। और बांग्लादेश लगभग भारत से 23 गुना मुख्य रूप से छोटा माना जाता है। यह था भारत के भूगोल या भारत के परिचय के अंतर्गत अपन ने नामकरण का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद स्थिति का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपका क्षेत्रफल। ये 3 टॉपिक आज के टॉपिक में अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।